देश के युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और यह खुशखबरी उन बेरोजगार युवाओं और उन युवतियों के लिए है जो चाह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा समय पर हो, पेपर समय पर हो, परिणाम समय पर आए, नियुक्ति समय पर हो और तनख्वाह समय पर मिले। सभी प्रक्रियाएं समय समय पर हो जिससे बच्चे ओवर एज ना हो पाए, उन्हें इस भर्ती परीक्षा से समय का अभाव ना हो। तो वो चाहते हैं मध्य प्रदेश की युवा कि हर भर्ती परीक्षा समय सीमा पर अवगत हो जाए और हमें पता चल जाए कि कौन सी भर्ती आने वाली है, कब आएगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब मिलेगा। तो वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है या कह सकता है मैं इसके लिए योग्य हूँ या नहीं हूँ। तो उन सभी विद्यार्थियों की इन सब बातों को हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग मध्य प्रदेश की बात हो और जानकारी चाहते हो या सुनना चाहते तो लास्ट तक नहीं रहेगा और जानकारी अधिक से अधिक शेयर करें जिससे विद्यार्थी के पास जानकारी पहुंच सके, उसके मन में जो चिंता डाउट होता है वो क्लियर हो सके। चलिए, मध्य प्रदेश में नौकरियों के लिए बदलेगा भर्ती का तरीका, एक ही होगी परीक्षा। जैसे आपको पता है एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में ऐसे ऐसे पद होते हैं तो उस लेवल के होते हैं, है कि नहीं। सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल सीएचएसएल, सीपीओ, तो हर भर्ती परीक्षा जो होता है उसमें और बहुत से भी पद ऐड होते हैं। तो सीजीएल की बात करें, आपको पता है कि बहुत सारे पद होते हैं, तो भर्ती तो एक होती है लेकिन पद अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी करने वाला है कि भर्ती परीक्षा एक होगी, वह अनेक पद जुड़ेंगे जिससे बच्चों को अलग अलग सिलेबस या जो कंटेंट पढ़ना पड़ता है या अलग अलग पेपर के लिए अलग फॉर्म फिल करना होता है, अलग से पेपर देना जाना पड़ता है, बार बार अनेकों समस्या आती है, वो समस्या सुलझ सकती है। अब वो सरकार का कहना है, न्यूज पेपर कटिंग कह रहा है, अब कितना रियलिटी है ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम खबरों को आपके लिए लेकर आते रहते हैं, बस आप लोग पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भर्ती का नियम बदलेगा, बदलनी चाहिए, आप ही कह रहा है, एक ही होगी परीक्षा, ठीक है, होनी चाहिए। तैयारी याद रखें, संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज से आप क्या बोलते हैं, यूपीएससी। और हाल ही 2024 का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें शक्ति दुबे जो आपके उत्तर प्रदेश रहने वाली है, इन्होंने टॉप किया, याद रखेंगे, महिला के श्रेणी में भी और पूरे ऑल इंडिया। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब एमपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल लेंगे परीक्षा। जिस प्रकार से यूपीएससी परीक्षा देता है उसी प्रकार एमपीएससी और एमपीएसबी, याद रखेंगे, एमपीपीएससी और एमपीईएसबी दोनों भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट कराएगी। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस नेक्स्ट कटिंग पेपर आप देखेंगे, यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी लास्ट तक बताने वाले हैं। आप लोग भागना नहीं भाई, आपके लिए है जानकारी, आप ना देखोगे तो कौन देखेगा, है कि नहीं। चलिए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पूरा जानकारी, देखिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको देखना है जानकारी अंदर क्या है। चलिए, और भर्ती कैलेंडर कब आएगा या किस प्रकार का पेपर का जो सिस्टम रहेगा या क्या क्या रहने वाला है, क्या बार बार फॉर्म फिलअप करना होगा कि हर भर्ती का अलग पेपर देना पड़ेगा कि एक ही परीक्षा से आप अनेकों भर्ती परीक्षाओं या अनेकों पोस्ट में चयन कर ले सकते हो। चलिए बात करते हैं बदलाव। सरकारी नौकरियों में भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव होगा, हर साल फिक्स कैलेंडर जारी होगा। ये तो हम चाहते थे हर मध्य प्रदेश का युवा या कोई भी भर्ती करने वाला विद्यार्थी या कोई भी स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल जॉब हो चाहे स्टेट जॉब हो, हर विद्यार्थी यही चाहता है कि हर साल एक फिक्स कैलेंडर हो, समय सीमा पर भर्ती हो, जिससे मानसिक तनाव ना हो, घर की समस्या ना हो। घर घर परिवार से अनेक ताने आते हैं आधा विद्यार्थियों, समझे। तो हर साल फिक्स कैलेंडर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। भर्ती परीक्षाएं घटी, मतलब जो भर्ती परीक्षाएं होती साल में कितानों, अब तो हर बार आता नहीं है वैकेंसियाँ, तो हर साल अगर वैकेंसी आएगी तो उसमें क्या होगा, एक सिस्टमेटिक कैलेंडर जारी होगा, समय सीमा पर सब प्रक्रिया संपन्न होगी, अच्छी बात होगी। तो भर्ती परीक्षाएं घटेंगी, एमपीपीएससी साल में आधी तो ईएसबी ही 25% कराएगा। अब कहने का मतलब जो आगे बताते हैं, तो आगे जानकर लेके चलते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी सुनाएंगे आपको। अब सितंबर 2025 में आएगा 2026 से कैलेंडर। चलिए देखते हैं, जो आप देख पा रहे हैं जिस शब्द को आज रख अच्छे सुनिएगा, सितंबर 2025 में 2026 भर्ती का कैलेंडर आएगा, मतलब 2025 सितंबर से चालू होगा, जो सितंबर 2026 तक चलेगा जो कैलेंडर, ठीक है, कहने मतलब ये है। तो देखना होगा कि कितना सत्य है इस बात पर भाई। जो भी न्यूज़पेपर कटिंग है या जो न्यूज़पेपर एंकर होते हैं वो जानकारी प्राप्त करते हैं, तभी तो न्यूज़पेपर छापते हैं, जानकारी बताते हैं।
तो हम कहते हैं चलिएगा 50% सत्य बात है। ये तो कई बार आ चुका है न्यूज़पेपर में, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नियमों थोड़ा सा चलिएगा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद पीएससी की साल भर में 23 की जगह सिर्फ 10 और ईएसबी की 28 की बजाय सिर्फ 6 परीक्षा होंगी। चलिए शानदार, ये पंक्ति बहुत अच्छा है। मतलब आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हर साल में याद रखें 23 भर्ती परीक्षा आती थी एमपीएससी, जिसको वो चेंज करके सिर्फ 10 परीक्षा देना पड़ेगा। मतलब एक भर्ती परीक्षा में और भी वैकेंसी ऐड हो जाएगी, जिससे एक परीक्षा पाओ और हर पद के लिए आप लोग योग्य हो जाओ। उसी प्रकार 28 एग्जाम कंडक्ट करवाएगा अलग अलग, कौन? आपका एमपीएसबी। तो वो क्या कर रहा है, उसको वो 10 भर्ती 6 कर दिए, समझ गए? जैसे सीजेल एसएससी सीजेल होता है, उसमें बहुत सारे पद, उसी प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग एक भर्ती लेगा, उसमें कुछ पद जोड़ेगा, उस सेकेंड भर्ती लेगा उसमें और जोड़ेगा। इस प्रकार से 6 भर्तियां होंगी, जिसमें पूरे 28 नौकरियों को या पदों को एक साथ ऐड कर देगा। समझे? तो ये अच्छी बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट, हर साल फिक्स कैलेंडर होगा जिसमें किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, यही तो हम चाह रहे हैं युवा, हर बेरोजगार युवा चाह रहा है। जिसकी नौकरी लग गई वो तो ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अहम परिवर्तन क्या होगा? अब विभागवार भर्ती निकलने और परीक्षा होने की बजाय पीएचडी और ईएसबी सीडी या वर्गवार भर्ती परीक्षा कराएगा। मसलन इंजीनियर के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परीक्षा होगी। इससे मेरिट बनेगी, फिर जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट से उसकी पूर्ति होगी। भर्ती के फॉर्म भरते समय भर्ती से 3 से 4 विभागों की चॉइस फिलिंग ली जाएगी। ये शानदार बात हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक हमने जो बताया है किस प्रकार से भर्ती परीक्षा होगी, फॉर्म फिलअप करना होगा, एक समय पहले बता चुका था ना, 3 से 4 विभाग के लिए आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जिसमें एक बार भर्ती परीक्षा में 15 प्रकार के पद है, तो आप लोग 4 के लिए अवेलेबल हो माना जाए तो आप चारों को चॉइस कर सकते, समझे? चलिए, यानी अभ्यर्थी को भी बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं, सही बात है, पड़ेगी। चयन के बाद ना बार बार नौकरी बदलना पड़ेगा। अभी ऐसा होता है कि अभ्यर्थी साल भर में कोई भर्ती परीक्षा में शामिल होता है, फिर कई मेरिट में आता, फिर एक विभाग में नियुक्ति लेने के बाद जब दूसरी सेवा में पात्र होता है तो फिर बदल लेता है। नियम बदलने से अब हर विभाग के लिए एक ही भर्ती नियम मॉडल नियम होगा। समान प्रशासन विभाग ने भर्ती नियम को बदलने की लगभग तैयारी कर ली है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कर ली है तो होना भी चाहिए भाई। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कुछ बदलाव करवाए हैं, जिसके बाद नियमों को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि सितंबर 2025 में 26 का कैलेंडर जारी हो जाए। विभाग का कहना है कि कम परीक्षाएं हो तो संसाधन कम लगेंगे, मॉनिटरिंग और प्लानिंग बेहतर होगा। मतलब देख रेख, घपलाएं कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। तो 28 भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट करवाने का जिम्मा किसका है? रिस्पॉन्सिबल ईएसबी का, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो उसको 28 की जगह ओनली 6 एग्जाम कंडक्ट करवाने का मौका मिलेगा। चलिए अच्छी बात हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखना चाहेंगे, देखिएगा, एमपीपीएससी की परीक्षाएं 23 में 10 और ईएसबी का 28 में 6 रहेगी। बार बार फॉर्म भरने और परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। इससे विद्यार्थियों को 28 पेपर होगा माना जाए ईएसबी के द्वारा, तो 28 बार फॉर्म फिलअप करेगा, पैसा लगेगा हर बार। इस बार 28 की जगह सिर्फ 6 भर्तियां होंगी, तो सिर्फ 6 बार फॉर्म फिलअप करेगा और 6 बार फीस पे करेगा और सिर्फ 6 बार ही एग्जाम देने जाएगा। वरना 28 बार फॉर्म फिलअप करो, 28 बार एग्जाम देने जाओ, 28 बार पैसा पे करो, 28 बार सफर करो, ये गलत बात थी। चलिए अच्छी बात हुई। पीएससी की रस परीक्षाओं में हर सीडी, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन को शामिल करते हुए बांटा जाएगा। इसमें चयनित होने वाले व्यक्ति को सीडी की हर भर्ती में वरीयता मिलेगी। फॉर्म भरते समय भी चॉइस फिलिंग ली जाएगी, यानी अभ्यर्थी को बार बार भर्ती परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करें तो एमपीएससी का था, ईएसबी में भी सभी सीडी को 6 वर्गों में बांटा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। एमपीपीएससी की तरह चॉइस ली जाएगी, बार बार परीक्षा नहीं देना होगा। थर्ड पॉइंट,
मेरिट के हिसाब से नियुक्ति हो जाएगी, 2 साल तक वेटिंग का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। सही बात है। एक बार भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में एक पद के लिए 3 लोग बुलाए जाएंगे, सॉरी मतलब एक पद के लिए 3 लोग बुलाए जाएंगे, अनावश्यक भीड़ नहीं लगी। बहुत अच्छी बात, चलिएगा। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी बहुत शानदार है। फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भी ठोस कदम। चलिए देखते हैं क्या कदम उठाया गया है कि भर्ती परीक्षा के समय अभ्यर्थी को आधार हो गया, उससे समझ चाहेंगे, आधार, फोटो, अनुसूची और तमाम दस्तावेजों के साथ अंगूठे का छाप लिया जाएगा। इन दस्तावेजों में बाद में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी भर्ती परीक्षा के समय और नियुक्ति के समय एक ही कागज और अंगूठा चलेगा। आगे पूरी नौकरी यही दस्तावेज शामिल इस्तेमाल होंगे। यदि इन दस्तावेजों में आगे कोई बदलाव होता तो नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। चलिएगा, तो यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कदम उठाया जाएगा और यही तो चाहता है विद्यार्थी, वही जो मेहनत करे वही आगे बढ़े और वही नौकरी पाए। इन नियमों का फायदा अभ्यर्थी को तो होगा ही, विभागों में भी भर्ती तेजी से होगी। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद एमपीएससी और यूएसबी की भर्ती नियमों में संशोधन होने जा रहा है। ढेर सारी परीक्षाएं, लंबी वेटिंग लिस्ट का चक्कर खत्म हो जाएगा। संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश। चलिएगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो जानकारी था हर विद्यार्थी को एक उत्साहित कर देगा। तो आप लोग ध्यान रखें, मैं गुजारिश करता हूँ मध्य प्रदेश के युवाओं को, आप चिंता न करें। सितंबर में भर्ती कैलेंडर आएगा और उसमें कौन कौन सी भर्ती शामिल होने वाली है जी हम पता लगा सकते हैं। बस एग्जाम कब होगा, परीक्षा परिणाम कब होगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी हम वहाँ समझ सकते हैं। बस इंतजार कीजिए सितंबर महीने का, और जो बात यहाँ बोला गया उसमें कितना सत्य है वो देखा जाएगा। जो यहाँ पर छपा वो वहाँ पर भी छपा रखिएगा, बाकी आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर हम बता ही चुके हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ डाटा समझे होंगे और जानकारी विद्यार्थी अवश्य शेयर करें, हर मध्य प्रदेश युवा के पास पहुँच सके, वो भी समझ सके, उसका मानसिक तनाव कम हो सके। या भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, फीस का टेंशन होता है विद्यार्थियों को, बार बार एग्जाम सेंटर का टेंशन होता है, इस बार टेंशन खत्म होने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के वीडियो के साथ में। और अगर आपको बता दें, अगर आप एमपी आबकारी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होने वाला है एमपी आबकारी का, तो हम बता दें इसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए MPPYQ जानते हो आप लोग, कहने मतलब ये है कि आपका PYQ प्रश्नों के माध्यम से हम तैयारी को बरकरार रखे हैं। इसमें मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और साइंस का पोर्शन चारों कवर हो रहे हैं, जाके देख सकते हैं। हम मध्य प्रदेश युवाओं की तैयारी के लिए तत्पर हैं। जिस प्रकार जो भी वैकेंसी आएगी, एमपी पुलिस कांस्टेबल आने की संभावना है, तो देखते हैं आता नहीं आता है, उसकी भी तैयारी करवाएंगे। तो आबकारी की चालू, साथ बताएं हम आपको NTPC और ग्रुप डी की भी तैयारी चालू याद रखें, जहाँ पर आपको हम कवर करा रहे हैं। अभी थोड़ा स्टॉप है आबकारी की पढ़ाई के हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लगता है और रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा समय मैनेज नहीं हो पाता है ना। चलिए, तो आप लोग हमें अगर पसंद करते हैं हमारे वीडियो को और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अच्छे से कीजिएगा, जिससे हम आपको जानकारी देते रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे कि यार हम जानकारी ला रहे हैं, विद्यार्थी को पसंद आ रहा है और विद्यार्थियाँ हमसे जुड़ रहे हैं। चलिएगा, और मुझे लग रहा है कि हर जानकारी हम सही सटीक लाते हो। जो जानकारी आप देख रहे हैं आपके 100% आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके मन में एक उत्साहित पैदा करेगा भर्ती परीक्षा के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।